श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। देने का आनंद क्या होता है? देने में आनंद आता है या लेने में? एक बार एक शिक्षक संपन्न परिवार से संबंध रखने वाले एक युवा शिक्षक के साथ कहीं टहलने के लिए निकले। उन्होंने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं। एक जोड़ी जूते पुराने उतरे हुए थे, वो पड़े हुए थे, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे एक गरीब मजदूर के थे, जो अब अपना काम समाप्त कर घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। शिष्य को मजाक सूझा। बच्चे हैं ना, मजाक करते रहते हैं। तो उसने अपने शिक्षक से कहा, शिष्य ने अपने शिक्षक से कहा, गुरुजी, क्यों न हम ये जूते छुपाकर झाड़ियों के पीछे छिप जाएं। जब वह मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाएगा ना, तो घबरा जाएगा, तो बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। शिक्षक ही है ना, शिष्य है, शिक्षक। शिक्षक गंभीरता से बोले, किसी गरीब के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों न हम इस जूते में कुछ सिक्के डाल दें और छिप करके देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसने ऐसा ही किया, शिष्य ने वैसा ही किया जैसे उनके गुरु ने कहा। उसने उसमें कुछ सिक्के डाल दिए थे और दोनों पास की झाड़ियों में छिप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम पूरा कर जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाला, उसे किसी कठोर चीज़ का आभास हुआ। सिक्के कठोर होते हैं ना, तो पाँव में लगे। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह जूते हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें उलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया, तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल दिए। जब उसने दूसरा जूता उठाया पहनने के लिए, तो उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए कहा कि हे भगवान, समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए अनजान सहायक का लाख लाख धन्यवाद। उसकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। मजदूर की बातें सुनकर शिष्य की आंखें भर आईं। शिक्षक ने कहा कि तुम्हारी मजाक वाली बात की अपेक्षा जूते में सिक्के डालने से तुम्हें अधिक खुशी मिली। शिष्य बोला, गुरुजी, आपने आज मुझे जो पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों को समझ गया हूँ, उन शब्दों का अर्थ समझ गया हूँ, मतलब समझ गया हूँ, जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। क्या समझ नहीं पाया था? कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। देने का आनंद असीम है। देना ही देवत्व है। यह है देने का आनंद।